जी, तो रिप्लेस के बटन पे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ आपके पास दो विंडो आ जाएंगी। फाइंड वर्ड, किस वर्ड को आपने सर्च करना है या रिप्लेस करना है उसे आप यहाँ पे सर्च करवाएंगे। ठीक है, यानी कि अगर हम फाइंड पे जाके यहाँ रिजल्ट में यूर का वर्ड टाइप करें और उसके बाद यहाँ यहाँ आपके पास ये वर्ड टाइप हुआ है, तो अगर हमें यूर की जगह कोई भी टेक्स्ट रिप्लेस करना है, यानी कि इसकी जगह हमें द लिखना है, हमने THE यहाँ पे टाइप करते जाएंगे, लेकिन इसमें टाइम लगेगा हमें। ठीक है, अभी तो ये हमारे पास 5 पैराग्राफ्स हैं, लेकिन जब बहुत ज़्यादा डॉक्यूमेंट में पैराग्राफ होंगे हमारे पास, तो वहाँ फिर वन बाय वन हम नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे, हम सिंपल रिप्लेस के बटन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे फाइंड वर्ड, किस वर्ड को आपने सर्च करना है उसे आप यहाँ पे क्लिक करें, टाइप कर दें, और इस वर्ड को किस वर्ड से आपने रिप्लेस करना है वो टेक्स्ट यहाँ पर आप टाइप कर दें। इसके बाद यहाँ पर देखें आपके पास डिफरेंट ऑप्शंस हैं, रिप्लेस, रिप्लेस ऑल। रिप्लेस पे क्लिक करेंगे तो वन बाय वन आपके जहाँ जहाँ यूआर का ऑप्शन होगा वो आपको ये सर्च हाईलाइट करके दिखा रहा है, और उसके साथ साथ जैसे आप रिप्लेस कर देंगे तो वो यूआर का वर्ड जो है दी में आपका रिप्लेस हो जाएगा। और रिप्लेस ऑल कर देंगे तो जहाँ जहाँ यूआर का वर्ड होगा वो तमाम वर्ड आपके दा से जो है वो रिप्लेस हो जाएंगे। ठीक है, तो ये देखें जैसे आपने रिप्लेस ऑल पे क्लिक किया तो आपको ये मैसेज दे रहा है कि वी मेड 5 रिप्लेसमेंट। 5 वर्ड पे रिप्लेसमेंट थी, वो हमने चेंज करना है, यहाँ पे यस कर दें तो वो तमाम जगह आपकी रिप्लेसमेंट हो जाएंगी। तो अगर हम यहाँ पे फाइंड पे जाके अब योर का वर्ड टाइप करें तो देखें ये सर्च नहीं करेगा क्योंकि हमने उसे चेंज कर दिया है, और अगर द यहाँ पे टाइप करें तो उसे ये सर्च कर देगा। ठीक है, अच्छा, इसके बाद यहाँ पर आपके पास रिप्लेस में ही या फाइंड पे आ जाएं। ठीक है, एक तो फाइंड आपने यहाँ पे पढ़ लिया। ठीक है, अब हम रिप्लेस में जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पे फाइंड का एक बटन आ रहा है। अब यहाँ पर देखें इसके कुछ एडवांस ऑप्शंस होते हैं। अभी तो देखें अगर हम यहाँ पर कोई भी वर्ड टाइप कर रहे हैं, जैसे कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि अगर मैं ऑफ को सर्च करवाऊँ यहाँ पे फाइंड, तो ये उन उन जगह पे भी सर्च करके आपको दिखा देगा जहां OF किसी भी वर्ड के बिटवीन या आखिर में यूज हुआ होगा। एक तो वर्ड आपका बिल्कुल सेपरेट होगा OF, लेकिन बाज जगह पे OF किसी टेक्स्ट के साथ यूज हुआ है तो उसको भी ये हाईलाइट करेगा। तो अब हमें उन तमाम चीज़ों को हाईलाइट नहीं करना है, बल्कि हमें सिर्फ ये जो OF अलग से वर्ड टाइप हुआ है हमें सिर्फ उसे ही हाईलाइट करना है, या कि आखिर के कुछ कैरेक्टर को हाईलाइट करना चाह रहे हैं, स्टार्टिंग के कैरेक्टर को हाईलाइट करना चाह रहे हैं, तो ये ऑप्शन मैं आगे बताऊंगा कि किस तरीके से इसको यूज़ करेंगे। कुछ एडवांस ऑप्शन अभी स्टार्ट हो जाएं तो उसके बाद फिर मैं आपको ये तमाम ऑप्शन बताऊंगा। यहाँ से फिर आप सिलेक्ट करके इनको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ये जो यहाँ पे आप फाइंड करवाएंगे ये नॉर्मली ऑप्शन है, और हम अपनी मर्जी से जब फाइंड करवाएंगे तो यहाँ पे फिर हम इन ऑप्शंस को यूज़ करते हुए सर्च करवा सकते हैं। तो ये हम आगे देखेंगे कि इसको एडवांस लेवल पर फाइंड का ऑप्शन हम किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। फाइंड एंड रिप्लेस में गो टू का ऑप्शन है, आपने किस पेज नंबर पे जाना है वो पेज नंबर यहाँ पे टाइप करें 3, गो टू तो ये आपको पेज नंबर 3 पे ले जाएगा। 1 टाइप करें, यहाँ पर गो टू पे क्लिक कर दें, पेज 1 पे आ गया। सेक्शन, लाइन, बुक मार्क, लाइन नंबर 4 पे जाना है आपने, गो टू, ये लाइन नंबर 4 पे आपको ले आया। ठीक है, बुक मार्क, कमेंट क्या चीज़ होती है, फुट नोट क्या होता है, ये तमाम आपके आने वाले ऑप्शन से आगे जो कि हम पढ़ेंगे इनको। तो फिलहाल अभी आपने पेज पढ़ा है, इसके अलावा लाइन आपके सामने मौजूद है। बुक मार्क वगैरह पे हमने नहीं पढ़ा, तो जब बुक मार्क हम पढ़ लेंगे तो वहाँ पर फिर आप बुक मार्क पे भी डायरेक्ट यहाँ से जंप कर सकते हैं, उस ऑप्शन पे आप जा सकते हैं। इसके बाद यहाँ आपके पास सिलेक्ट का ऑप्शन है, सिलेक्ट ऑल करेंगे तो ये तमाम टेक्स्ट, चाहे वो आपका 1 पेज डॉक्यूमेंट है, 2 पेज डॉक्यूमेंट है या 3 पेज डॉक्यूमेंट है, सिलेक्ट ऑल करेंगे तो वो तमाम टेक्स्ट आपका सिलेक्ट हो जाएगा। और किसी एक लाइन को पैराग्राफ को करना है तो हम पढ़ चुके हैं कि माउस के लेफ्ट बटन को प्रेस करते हुए आप सिलेक्शन ले लेंगे। यहाँ पर एक ऑप्शन यूज हो रहा है सिलेक्ट ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट हम कहते हैं इमेजेस, या इंसर्ट में हम आगे ये शेप्स पढ़ेंगे। ठीक है, टेबल्स पढ़ेंगे। अब वहाँ पर हमें एक से ज़्यादा अगर एक साथ ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है, मैं टेक्स्ट की बात नहीं कर रहा अभी, मैं ऑब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ। ऑब्जेक्ट की जब हम बात करते हैं तो उसमें पिक्चर्स आ जाती हैं और आपके पास डिफरेंट शेप्स आ जाती हैं। तो अगर हमें उन्हें एक से ज़्यादा को एक साथ सिलेक्ट करना है
तो आप वहाँ पर ये सिलेक्ट ऑब्जेक्ट का ऑप्शन यूज़ करते हैं, या ये भी जब हम यहाँ पर शेप्स और पिक्चर्स का ऑप्शन पढ़ेंगे तो वहाँ पर ये आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो फिलहाल सिलेक्ट ऑल ये टेक्स्ट के लिए है, और सिलेक्ट सब्जेक्ट जो है और ऑब्जेक्ट जो है ये आपके पास पिक्चर्स या आपके शेप्स के लिए है, तो वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। तो होम टैब जो है ये हमारे पास कंप्लीट हो चुका है। शॉर्टकट की अभी नहीं बताऊंगा, शॉर्टकट की मैं एक साथ बताऊंगा। अभी आप लोगों ने सिर्फ माउस से प्रैक्टिस करनी है। माउस से आप लोग सब तमाम कमांड्स को यूज़ करें। इंसर्ट टैब जब हमारा कंप्लीट होगा तो उसके बाद फिर मैं इन दोनों टैब्स की आपको शॉर्टकट की बताऊंगा, और उसके बाद फिर आप कोशिश यही करेंगे, बल्कि कोशिश नहीं, आपने हमेशा वर्किंग जो है वो शॉर्टकट की से ज़्यादा ही करनी है, और माउस से या कीबोर्ड से वर्किंग आपने कम करनी है। ठीक है, तो खैर वो जब शॉर्टकट की पढ़ेंगे तो वहाँ पे मैं आपको बता दूंगा। तो होम टैब हमारे पास कंप्लीट हो चुका है। अब आप आ जाएं इंसर्ट टैब पर। इंसर्ट टैब में सबसे पहले है हमारे पास पेजेस का ग्रुप, और इसमें फर्स्ट ऑप्शन है या फर्स्ट कमांड है हमारे पास कवर पेज। कवर पेज आपकी बुक्स, आपके नोट्स का जो फर्स्ट पेज होता है, जिसे हम टाइटल पेज भी कहते हैं, नोट्स के नेम्स लिखे हुए होते हैं, या बुक का आपके पास नेम लिखा हुआ होता है, ऊपर जो भी टाइटल बना हुआ होता है बुक का, फर्स्ट पेज कहलाता है वो आपका, तो उसे हम कहते हैं कवर पेज। यहाँ पर जब आप क्लिक करेंगे तो आपको कवर पेज के डिफरेंट लेआउट्स या थीम्स यहाँ पर मिलेंगे। इसमें से अगर आपको कोई भी थीम चाहिए, उस थीम को आप सिलेक्ट कर लें तो वो आपके पास टाइटल पेज या कवर पेज आ जाएगा। आप खुद से भी टाइटल पेज या कवर पेज इंसर्ट कर सकते हैं। वो जब आप शेप्स का ऑप्शन पढ़ेंगे तो आपको यहाँ पे बताएंगे कि आप किस तरीके से खुद से कवर पेज डिज़ाइन कर सकते हैं। फिलहाल अभी हम कवर पेज पे क्लिक करते हैं, तो यहाँ पर जो पहले से टेम्पलेट्स मौजूद है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में, वो टेम्पलेट्स हम सिलेक्ट कर लेते हैं। इसमें से हम अभी ले लेते हैं, ये ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपने अपने जो भी डॉक्यूमेंट है उसका टाइटल लिख दिया, बुक का टाइटल लिख दिया आपने। ये एयर का मुझे यहाँ पे नहीं चाहिए, यहाँ से सिलेक्ट करके डिलीट कर दें, डिलीट का बटन प्रेस कर दिया। ठीक है, नीचे यहाँ पर आप अपना नेम टाइप कर सकते हैं, जिसने भी बुक टाइप की है या नोट्स टाइप किए हैं या जो भी डॉक्यूमेंट है वो आप यहाँ पे टाइप कर सकते हैं। जो फील्ड यहाँ पे नहीं चाहिए उसको सिलेक्ट करें, सिलेक्ट करने के बाद डिलीट की को प्रेस कर दें। ये नहीं चाहिए आपको, सिलेक्ट करें, डिलीट की को प्रेस कर दें। अच्छा, अब यहाँ पर ये जो कलर्स हैं शेप्स के, इमेज चेंज करनी है, ये बिल्कुल आप कर सकते हैं। अभी मैं यहाँ पर नहीं बताऊंगा, क्योंकि जब आप शेप्स और पिक्चर्स का ऑप्शन पढ़ेंगे तो ये डिटेल वहाँ पे बताऊंगा। यहाँ पे मैं इस वजह से नहीं बता सकता क्योंकि बहुत सारे इसके ऑप्शंस हैं। अगर मैं यहाँ पे डबल क्लिक करके आपको एक थोड़ा सा इसका लेआउट दिखाऊं तो देखिए बहुत सारे ऑप्शंस हैं, तो इन ऑप्शंस को उस वक्त तक हम नहीं समझ सकते जब तक आपको शेप्स और पिक्चर का ऑप्शन नहीं पढ़ा दूंगा। ठीक है, कलर चेंज करना है आपने, आपने इसका लेआउट थोड़ा सा चेंज करना है, पिक्चर चेंज करना है, सब कर सकते हैं हम अपनी मर्जी से। तो जब पिक्चर्स पढ़ेंगे तो एक मरतबा दोबारा आपको कवर पेज बता दूंगा कि वहां पर फिर आप किस तरीके से कलर्स वगैरह चेंज कर सकते हैं। फिलहाल अभी आपने यहाँ से कवर पेज को सिलेक्ट करना है। कवर पेज को सिलेक्ट करने के बाद, या फिर मैं यहाँ पे सिर्फ कलर चेंज करना चले बता देता हूँ। देखें, ये ब्लैक बॉक्स है, इस पर डबल क्लिक करेंगे, ये आपके पास ऑब्जेक्ट है, डबल क्लिक किया तो ये देखें आपके पास एक फॉर्मेट टैब आ जाएगा। ठीक है, अगर हम अपने डॉक्यूमेंट के पेज पर क्लिक करेंगे तो ये फॉर्मेट का टैब ऑफ हो जाएगा, हाइड हो जाएगा। लेकिन जैसे ही आप दोबारा से ऑब्जेक्ट पे क्लिक करेंगे तो ये फॉर्मेट टैब ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन है, सिर्फ कलर को देख लें। अगर कलर आपने अभी चेंज करना है तो यहाँ शेप फिल है, शेप स्टाइल में शेप फिल, यहाँ पे जाएं, आपको जो कलर चेंज करना है वो आप यहाँ से कर लीजिए। इसका आपको कलर चेंज करना है, इसको डबल क्लिक करें, यहाँ पर आइए, जो कलर चेंज करना है वो आप बिल्कुल यहाँ से कर सकते हैं। यहाँ पर आए, ठीक है, तो ये देखें इस तरीके से आप कलर चेंज कर सकते हैं। पिक्चर चेंज करनी है, यहाँ पे डबल क्लिक करें पिक्चर पे, तो इसी तरीके से पिक्चर का फॉर्मेट टैब आ जाएगा, और यहाँ पर आपके पास ऑप्शन होता है रिप्लेस पिक्चर का। ठीक है, ये चेंज पिक्चर फ्रॉम अ फाइल, ये डिटेल बताऊंगा जब हम पढ़ेंगे पिक्चर और शेप्स का ऑप्शन। तो यहाँ पर हम कोई भी एक इमेज सेलेक्ट कर लेते हैं, तो ये इमेज आपकी चेंज हो गई। ठीक है, तो सब चीज़ें कर सकते हैं।
डिटेल जो है वो इंशाल्लाह मैं आपको पिक्चर्स और जब शेप्स पढ़ेंगे तो वहाँ पे बताऊंगा। तो ये आपका कवर पेज आ गया, आपके बुक या आपके नोट्स या डॉक्यूमेंट का टाइटल पेज। और उसके बाद नेक्स्ट पेज से आप यहाँ पे टाइपिंग स्टार्ट कर सकते हैं, आपने जो भी बुक टाइप करनी है, नोट्स टाइप करने हैं, डॉक्यूमेंट्स टाइप करने हैं। इंसर्ट टैब पे अगेन क्लिक करते हैं तो यहाँ आपके पास एक ऑप्शन आता है सेकंड, ब्लैंक पेज। देखें यहाँ पर आपने कुछ पैराग्राफ टाइप किए। अब टाइप करने के बाद हमें एक ब्लैंक पेज चाहिए, उस पेज पे हम टाइप करना चाह रहे हैं, इसके आगे कंटिन्यू नहीं करना चाहते। तो आप यहाँ पे ब्लैंक पेज पे क्लिक करें तो आपके पास एक ब्लैंक पेज आ जाएगा। ये ब्लैंक पेज इंसर्ट हो गया। ये ब्लैंक पेज आप अगर कंट्रोल की के साथ इंटर को प्रेस करेंगे तो जब भी आपके पास एक न्यू ब्लैंक पेज आ जाएगा। ठीक है, कंट्रोल की के साथ इंटर की को प्रेस करेंगे या फिर डायरेक्ट आप यहाँ पर ब्लैंक पेज पर क्लिक कर दें तो ये आपके पास एक न्यू पेज इंसर्ट हो गया। यहाँ पे आपने टाइपिंग करनी है तो बिल्कुल आप यहाँ पे टाइपिंग कर लें। इसके बाद पेज ब्रेक का ऑप्शन है हमारे पास। देखें ये जो 2 पैराग्राफ्स हैं ये हम इसी पेज पे रखना चाहते हैं और इसके बाद जितने भी पैराग्राफ हैं इनका कलर मैं चेंज कर देता हूँ ताकि समझने में आसानी हो जाए। अब ये जो रेड टेक्स्ट में जितने भी पैराग्राफ्स लिखे हुए हैं ये हमें नेक्स्ट पेज पर लेकर जाने हैं और ब्लैक जो टेक्स्ट हमारे पास है इन पैराग्राफ को हमें इसी पेज पे रखना है। तो देखें माउस के कर्सर को या तो यहाँ पे क्लिक कर दें, ये पैराग्राफ हमें इसी पेज पर चाहिए तो इसके लास्ट पे क्लिक कर दें, या फिर जो पैराग्राफ आपको नेक्स्ट पेज पर लेके जाने हैं उसके स्टार्टिंग पे माउस के कर्सर को क्लिक कर दें। एक ही बात है, यहाँ क्लिक कर दें एंड में या यहाँ क्लिक कर दें। इसके बाद इंसर्ट पे आइए और यहाँ पे पेज ब्रेक का ऑप्शन है, इस पे क्लिक कर दें तो ये देखें ये आपके पास जो कर्सर से पहले जो टेक्स्ट होगा वो सब आपका उसी पेज पे रह जाएगा और कर्सर के बाद जितना भी टेक्स्ट होगा वो नेक्स्ट पेज पर चला जाएगा। तो ये आपका कहलाता है पेज ब्रेक का ऑप्शन। ठीक है, क्या करना है आपने, जिन पैराग्राफ को आपने नेक्स्ट पेज पे लेके जाना है उसके स्टार्टिंग में कर्सर को रखिए और उसके बाद पेज ब्रेक के ऑप्शन पे क्लिक कर दें तो वो आपका नेक्स्ट पेज पे चला जाएगा और कर्सर से पहले जितना भी टेक्स्ट होगा वो सारे का सारा टेक्स्ट आपका इसी पेज पर रह जाएगा। और ये आप कंट्रोल इंटर से भी कर सकते हैं, जैसे कि अगर मुझे यहाँ से नेक्स्ट पेज पे लेके जाना है तो कंट्रोल की के साथ जब हम इंटर की को प्रेस करेंगे तो आप नेक्स्ट पेज पे उस पैराग्राफ को ले जाएंगे। ठीक है, तो ये तो बिल्कुल बेसिक ऑप्शन थे। इसके बाद आइए टेबल का ऑप्शन। ठीक है, टेबल का ऑप्शन काफ़ी बड़ा ऑप्शन है हमारे पास, बहुत से ऑप्शन इसमें हम सीखेंगे। आज हम सिर्फ देखेंगे कि टेबल को इंसर्ट किस तरीके से किया जाता है। टेबल हम कहते हैं जिसमें कॉलम और रो होती है और टेबल पर जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ आपके पास ऑप्शन आ रहा है इंसर्ट टेबल। आप अपने डॉक्यूमेंट में टेबल को 3 तरह से इंसर्ट कर सकते हैं। पहला मेथड देखें, नंबर 1, ये आपको बॉक्सेस नजर आ रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, ये बॉक्सेस नजर आ रहे हैं। अब यहाँ पर जब मैं माउस को सिर्फ मूव कर रहा हूँ इन पर, इन बॉक्सेस पर, लेफ्ट या राइट बटन मैंने क्लिक नहीं किया, सिर्फ मैं माउस को इन पे मूव कर रहा हूँ। तो देखें जहां जहां हम मूव करते जा रहे हैं वहां पे ये ऑरेंज कलर से हाईलाइट हो रहा है बॉक्स। इसका मतलब ये है कि आपको इतने कॉलम्स और इतनी रो चाहिए थी। अगर आप सबसे ऊपर देखें इस जगह पर तो आपको यहाँ टोटल रो और कॉलम के नंबर्स आपको नजर आ जाएंगे। यहाँ क्लिक कर देंगे तो ये आपके पास एक टेबल इंसर्ट हो जाएगा। ये आपके कॉलम्स हैं। ठीक है, ये कॉलम्स आ गए आपके पास और ये आपके पास रो आ गई। और कॉलम और रो का जब दोनों जब आपस में मिलते हैं, इंटरसेक्शन होता है इनका, तो एक बॉक्स बनता है। इस बॉक्स को हम कहते हैं सेल। इस बॉक्स को हम कहते हैं सेल। ठीक है, ये 1 बॉक्स 1 सेल, 2 बॉक्सेस को सिलेक्ट कर लेंगे 2 सेल्स। ये कॉलम्स आ गए आपके पास। एक्सेल को इसको मजीद डिटेल में देखेंगे। ये कॉलम्स, ये रो और ये जो बॉक्स है इसे हम कहते हैं सेल। तो पहला मेथड आपने देख लिया, तरीकाकार देख लिया कि अगर आपको टेबल इंसर्ट करना है तो आप टेबल के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर आप सिलेक्ट कर लें आपको कितने कॉलम्स चाहिए। अब जैसे कि हमें 5 कॉलम्स चाहिए तो हमने यहाँ से 5 बॉक्सेस को सिलेक्ट कर लिया, और 6 रो चाहिए तो नीचे आके 6 रो को सिलेक्ट कर लें। तो ऊपर देखें 5/6 लिखा हुआ है, इसका मतलब यह है कि 5 कॉलम और 6 रो आपने इंसर्ट कर ली हैं।
टोटल कितनी रो और कॉलम्स हैं इसमें? यहाँ पर आपके पास टोटल जो कॉलम है वो 10 है और रो जो है वो 8 है। ठीक है, ये टोटल 10 कॉलम्स हैं और 8 रो हैं हमारे पास। पहला तो तरीका ये हो गया। इसके बाद इंसर्ट पे ही जाएंगे और टेबल पर सेकंड ऑप्शन इंसर्ट टेबल, इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो आपके पास एक विंडो अपेयर होगी इंसर्ट टेबल की। इसमें आप डिफाइन करेंगे नंबर ऑफ कॉलम्स एंड नंबर ऑफ रो, कितने आपको कॉलम्स चाहिए कितने आपको रो चाहिए वो आप यहाँ पर टाइप कर दें। तो अगर मुझे 20 कॉलम्स चाहिए और 30 रो चाहिए तो मैंने यहाँ पे टाइप कर दिया। इसके बाद इसे ओके कर दें तो ये आपके पास 20 कॉलम और 30 रो इंसर्ट हो जाएंगी। ठीक है, इसको डिलीट कर देता हूँ। अच्छा, अब देखें यहाँ पे ये जो सेकंड ऑप्शन है ना, इस सेकंड ऑप्शन में भी आपको 3 तरह के ऑप्शन बताने जा रहा हूँ मैं, जरा ध्यान से समझिएगा। देखिए, फर्स्ट ऑप्शन तो आपने ये देख लिया कि आप यहाँ पे बॉक्सेस को सिलेक्ट करके इंसर्ट कर सकते हैं टेबल। लेकिन अगर आपको 10 कॉलम्स 8 रो से ज्यादा का टेबल इंसर्ट करना है तो फिर आप इंसर्ट टेबल पे जाएंगे और इंसर्ट टेबल पे जाने के बाद आप यहाँ पर अपने टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स एंड नंबर ऑफ रो इंटर कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ आपके पास देखें 3 ऑप्शंस आ रहे हैं, फिक्स कॉलम विथ, ऑटो फिट टू कंटेंट्स एंड नंबर 3 ऑटो फिट टू विंडो। अभी देखें हम फर्स्ट ऑप्शन पे हमने सेलेक्ट किया हुआ है और यहाँ से हम 6 कॉलम और 4 रो इंसर्ट करते हैं। ठीक है, इसके बाद ओके कर देते हैं तो ये देखिए आपके पास 6 कॉलम और 4 रो इंसर्ट हो चुकी हैं। अब हम अगेन इंसर्ट टैब में टेबल के ऑप्शन पे जाते हैं और सेकंड इंसर्ट टेबल पे ही जा रहे हैं और अगेन हम यहाँ पे 6 कॉलम्स और 4 रो को सिलेक्ट कर रहे हैं और यहाँ से अब मैं सेकंड ऑप्शन को सिलेक्ट कर रहा हूँ, ऑटो फिट टू कंटेंट्स। ऑटो फिट टू कंटेंट्स पे आप क्लिक करेंगे और इसके बाद ओके कर देंगे तो ये देखें दोनों टेबल्स में आपको डिफरेंस नजर आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ है कि आपके पेज पर जितनी स्पेस अवेलेबल थी, जितनी विड्थ थी पेज की, उस कंप्लीट विड्थ के ऊपर आपके ये टेबल इंसर्ट हो चुका है और ये जो है कंप्लीट विड्थ के ऊपर इंसर्ट नहीं हुआ है। अब आप इसमें जैसे जैसे टाइपिंग करते रहेंगे उस हिसाब से कंटेंट के हिसाब से, कंटेंट यानी कि जो टेक्स्ट आप यहाँ पे इंटर करते रहेंगे उस हिसाब से ये एडजस्ट होता रहेगा। ठीक है, अच्छा अब देखें आप लोगों के जहन में अगर शायद ये बात आ रही हो कि हमारे पास तो यहाँ पे भी अच्छी खासी विड्थ बाकी है और यहाँ पे भी विड्थ बाकी है, तो ये टेबल जो है यहाँ से यहाँ तक की क्यों इंसर्ट हुआ है? तो एक चीज याद रखें, आपका जो कर्सर इस वक्त पेज पे स्टार्ट हो रहा है ना वो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और जो एंड हो रहा है वो यहाँ पर एंड हो रहा है। तो आपके पेज की विड्थ जो है वो ये एक्चुअल विड्थ है आपकी। अब ये पेज सेटिंग में जाके हम इसकी विड्थ को बढ़ा सकते हैं, वो जब हम लेआउट पढ़ेंगे तो वहां पे आपको बताऊंगा पेज सेटिंग में हम किस तरीके से इसकी विड्थ वगैरह बढ़ाते हैं और क्यों बढ़ाते हैं, क्यों जरूरत पड़ती है। तो फिलहाल अभी आपके जो पेज की जो विड्थ है वो यहाँ से यहाँ तक नहीं है, बल्कि ये जो कर्सर जहाँ से स्टार्ट हो रहा है और जहाँ पे कर्सर एंड हो रहा है ये आपके पेज की मेन विड्थ है। ठीक है, बाकी आपका एक्स्ट्रा एरिया इस वक्त आ रहा है। अच्छा, तो बात हो रही थी कि आपने इंसर्ट टेबल पे गए और यहाँ से जब आपने इंसर्ट टेबल पे क्लिक किया तो ये जो फर्स्ट आपने टेबल ड्रॉ किया है, इंसर्ट किया है, वो आपने फर्स्ट कॉलम पे सिलेक्ट किया था फिक्स कॉलम विद, और सेकंड आपने इंसर्ट किया है ऑटो फिट टू कंटेंट। तो इस वाले कॉलम को मैं टेबल को डिलीट कर रहा हूँ। टेबल पे जाते हैं दोबारा, इंसर्ट टेबल, 6 कॉलम एंड 4 रो, और अब मैं लास्ट ऑप्शन को सिलेक्ट कर रहा हूँ ऑटो फिट टू विंडो। इसके बाद इसे ओके कर दें तो देखें दोनों टेबल्स में आपको कोई डिफरेंस नजर नहीं आएगा। ये भी टोटल विथ के ऊपर टेबल इंसर्ट हुआ है और ये वाला सेकंड टेबल भी कंप्लीट विथ के ऊपर
इंसर्ट हुआ है। तो फिर आखिर दोनों ऑप्शंस में फ़र्क क्या है, ये देख लीजिए। देखें यहाँ पे ये जो फिक्स कॉलम विद है, यहाँ आप अपनी मर्जी से कॉलम का जो विद है उसका साइज इंसर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप अपनी मर्जी से जो कॉलम आप विद रखना चाह रहे हैं वो इंसर्ट कर सकते हैं यहाँ पर, यानी कि कम ज्यादा कर सकते हैं। ऑटो फिट का ऑप्शन तो मौजूद है, लेकिन उसके साथ साथ आपके पास एक और चीज ऑप्शन, एक और ऑप्शन आ रहा है कि आप अपनी मर्जी से इसकी विद कम ज्यादा कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, ये विद आप यहाँ से भी एडजस्ट कर सकते हैं, और अगर आप बाद में भी करना चाहें तो बाद में भी कर सकते हैं। बाद में कैसे करेंगे? अब जैसे ये कॉलम है, ये वाला कॉलम, इसकी विद हमें कम करनी है, तो इस लाइन पे आएंगे, माउस के कर्सर को यहाँ पे लेकर आएंगे इस लाइन पर, तो ये डबल एरो में लाइन का आपका कर्सर कन्वर्ट हो जाएगा। इस वक्त कर्सर ये है, टेबल पे आएंगे कर्सर ये है, और जब लाइन पर आएंगे तो ये देखें डबल एरो कन्वर्ट हो जाएगा कर्सर आपका। माउस के लेफ्ट बटन को प्रेस करके रखें और लेफ्ट ड्रैग करेंगे तो ये देखें इसकी विड्थ कम हो रही है, राइट ड्रैग करेंगे विड्थ बढ़ रही है। यहाँ पे आपने एडजस्ट कर दिया, यहाँ पे कर दिया आपने, आपको कम करना है, इसको भी कम करना है, इसे भी कम करना है आपको, और इसे भी कम करना है, तो ये लीजिए आप यहाँ से भी इसकी विड्थ को कंट्रोल कर सकते हैं, कम ज़्यादा कर सकते हैं। इसी तरह रॉ की हाइट वगैरह बढ़ानी है तो वो भी आप यहाँ से बढ़ा सकते हैं। टेबल में बहुत सारे ऑप्शन हैं, अभी सिर्फ हम जो आज की क्लास में डिस्कस कर रहे हैं वो टेबल को इंसर्ट कैसे करेंगे वो सिर्फ मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो इन दो तीनों ऑप्शंस को भी देख लीजिएगा। सेकंड ऑप्शन जो अभी आपने पढ़ा, इसके बाद है ड्रॉ टेबल, थर्ड ऑप्शन ड्रॉ टेबल। जब आप ड्रॉ टेबल पर क्लिक करेंगे तो आपके कर्सर में एक पेंसिल शो हो जाएगी। इस वक्त देखें माउस का कर्सर ये है, और जैसे ही हम ड्रॉ टेबल के ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे तो आपके पास एक पेंसिल आ जाएगी। माउस के लेफ्ट बटन को प्रेस करके आपको जिस तरह का टेबल ड्रॉ करना है आप ड्रॉ कर सकते हैं। लेफ्ट बटन को प्रेस करना है आपने, और उसके बाद आपने जिस तरीके से लाइनिंग इंसर्ट करनी है टेबल की वो आप कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है। जो पहले टेबल आपने इंसर्ट किया हुआ था इसमें कुछ चेंजिंग करनी है, इसमें भी बिल्कुल आप कर सकते हैं, ये लीजिए। तो ये तीन तरह से हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में टेबल इंसर्ट कर सकते हैं। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ लीजिएगा, क्लास आज की यहीं तक होगी। और अब हमारी जो क्लास होगी वो इंशाल्लाह आफ्टर ईद क्लास हमारी अब होगी इंशाल्लाह ट्यूसडे से, ठीक है। तो उस दौरान प्रैक्टिस कर लीजिएगा, और अभी तक जो क्लासेस हमने ली हैं उसमें कोई प्रॉब्लम हो तो वो भी मेरे से पूछ लीजिएगा, व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिएगा, या अगर अभी पूछना हो अभी मेरे से पूछ लीजिएगा। और आज की क्लास में ये जो टेबल का ऑप्शन है इसमें कोई प्रॉब्लम है तो इसमें भी मुझे बताएं। टेबल का ऑप्शन बहुत अभी ऑप्शन इसमें बाकी है हमारे पास, सिर्फ अभी मैंने आपको टेबल को इंसर्ट करना बताया है। इसके बाद जब आप टेबल पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे ये दो टैब आ जाते हैं टेबल के, इसमें बहुत सारे ऑप्शन अभी इसके मौजूद हैं। तो वो सारे ऑप्शन इंशाल्लाह हम जो है वो नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। और बाकी प्रैक्टिस अपनी रखिएगा साथ में, ताकि ये जो होम टैब है इसमें जितने भी ऑप्शंस पड़े हैं ये आपको याद हो जाएं। इंसर्ट में टेबल तक हमने पढ़ लिया, टेबल में सिर्फ इंसर्ट करना सीखा है, तो इंसर्ट तक ही आप इसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे बताइएगा, तो मैं इंशाल्लाह आपको उसका रिप्लाई कर दूंगा। बाकी मरियम बेटा आपको कोई प्रॉब्लम है तो बताएं। नो सर। समझ में आ रहा है आपके? जी। ठीक है बेटा। अब्दुल्ला आपको बेटा? जी सर, मुझे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब कोई समझ आ प्रॉब्लम रहा नहीं है, जबरदस्त, ठीक है ठीक है। चलें ठीक है, फिर कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे मैसेज कर लीजिएगा। बाकी इंशाल्लाह कल की क्लास और आज की क्लास अभी मैं अपलोड कर दूंगा। बाकी इंशाल्लाह फिर ईद के बाद जो है वो हम अपनी कंटिन्यू करेंगे क्लास। ट्यूसडे से मैंने आप लोगों को बताया कि ट्यूसडे से जो है वो हम अपनी क्लास स्टार्ट करेंगे 4 अगस्त, ठीक है। अल्लाह हाफिज़।